प्रशासन, शासन, अध्यापन, अध्ययन, ये सभी क्षेत्रों में आपने अपनी एक प्रभाव छोड़ा और काम किया। आपको क्या लगता है कि हम आज जब 2025 में बात कर रहे हैं तब हमारा समाज किधर जा रहा है और हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ये है ना, इस वक्त हम बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। संकट आपको बताएं क्या है। और ये बात मैं कह रहा हूँ डिजिटल मीडिया पे तो शायद लगेगा कि विरोधाभास है, लेकिन ये जो डिजिटल क्रांति हमारे जीवन में हुई है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। आज हम सब लोग एआई के युग में हैं। एआई के युग में है नहीं, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ संभव है, लेकिन आप सोचिए कि अगर चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा तो हमारी रचनात्मकता कहाँ जाएगी, हमारी रचनात्मक मेधा कहाँ जाएगी, हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी, हमारी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी। इस बात को दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो समझ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इस यांत्रिकता के मायाजाल में ऐसे उलझ रहे हैं कि कुछ समय बाद हम अपनी पूरी की पूरी रचनात्मक प्रतिभा को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो हमारी साइकोलॉजी का सिद्धांत है या फिलॉसफी का भी सिद्धांत है, जो चीज़ आप उपयोग में नहीं लाएंगे वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। इसका उदाहरण बहुत स्थूल रूप से दिया जा सकता है कि आज से 20 साल पहले आपको जितने मोबाइल नंबर याद रहते थे, आज शायद आपको 1 या 2 मोबाइल नंबर याद रहते हैं। कारण क्या है कि आपने सारे नंबर मोबाइल में फीड कर दिए हैं, यानी आपने अपनी जो स्मरण शक्ति है वो आपने उसके हाथों गिरवी रख दी है। ये भारत ही था जहाँ पर हम लोग श्रुति और स्मृति की परंपरा में थे, और इसीलिए हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति में कहा जाता था आपने किसी चीज़ को हृदयंगम कर लिया है तो फिर आपको छपी हुई पुस्तकों की, पांडुलिपियों की भी आवश्यकता नहीं होती थी। अब उसी भारत देश में आप देखिए कि हम सब लोग उस टेक्नोलॉजी के इतने अधीन होते चले जा रहे हैं। अगर आप अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से सचेत होकर उसका आप उपयोग कीजिए, लेकिन सचेत होकर कीजिए, क्योंकि भारत एक भावनात्मक देश है। यहाँ पर हम भावना की कदर करते हैं, और भावनात्मक विश्व में अगर आपने कहीं भी आर्टिफिशियल चीज़ डाल दी तो उस भावनात्मक विश्व का क्या होगा आप जान सकते हैं। आप हमेशा संस्कृति का जो विषय है उसको भी बहुत गंभीरता से उस पर लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर आज उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और हम किस दिशा की ओर उन्मुख? देखिए, संस्कृति के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमने हमेशा ये पिछले कुछ समय से सोचना शुरू कर दिया है कि संस्कृति जो है कोई एक बाहरी तत्व है जिसे हमें अंगीकृत करना है। हमने कभी इस बात को महसूस नहीं किया कि संस्कृति जो है वो मेरे अंदर से उपजती है। संस्कृति हम सब के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना श्वास लेना है, क्योंकि अगर हमारे पास संस्कृति नहीं होगी तो हम भी पशु समान हो जाएंगे। और ये मूल तत्व भारत का था, भारत का रहेगा। पर बीच में जो कुछ समय आया जब हमने विदेशी शिक्षा पद्धति को अंगीकृत कर लिया, तब से हमने समझ लिया कि संस्कृति जो है वो एक एक्सटर्नल एलिमेंट है, बाह्य तत्व है। इंडियन कल्चर भी कोई बाहर से आने वाली चीज़ है। इंडियन कल्चर क्या है? आप और हम भी तो भारतीय संस्कृति ही है। जैसा आप बोलते हैं वो भी भारत की संस्कृति है, जैसा मैं बोलता हूँ वो भी भारत की संस्कृति है, जैसा आप खान पान करते हैं वो भी संस्कृति। तो हमने इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ा, और इसलिए हमने अपने आप को किसी और संस्कृति के अधीन कर लिया। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमने जो हमारे मूलभूत संस्कार थे, जो हमारे मूलभूत तत्व थे, उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना नहीं उचित समझा। आज सबसे बड़ा हमारे सामने जो संकट है वो ये है कि अब हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ से आप विश्व में अपने आप को प्रगतिशील भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको एक और संस्कृति को भी अंगीकृत करना है, लेकिन आपको यहाँ भी रहना है। उदाहरण के लिए जन्मदिन है तो आपको केक भी काटना है, लेकिन आपको घर से कोई कहता है कि गुलगुले भी ऊपर से डालना है। जन्मदिन है तो कोई कहता है कि भाई बच्चों का जन्मदिन है, बच्चे मनाएं, लेकिन आपके दोस्त ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ ड्रिंक शिंक भी हो जाए। तो ये जो हम इस दोराहे पे खड़े हैं ना, ये एक बड़ी मुसीबत है। आप देखिए कि हमारे पास संस्कृति में इतने अच्छे शक्तिशाली तत्व थे
जो विश्व की किसी भी आक्रमण से मुकाबला कर सकते हैं, पर हमने उस पर विश्वास ही नहीं किया। तो आज हम जब सब लोग संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम यही बात सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही है, सिर्फ एक बार उसको महसूस करना।